नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टेस्ट सीरीज में अपन ने यह क्वेश्चन कर लिया था। यहाँ तक अपन ने टोटल 49 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। उससे आगे आज अपन कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टेस्ट सीरीज में अपना लास्ट क्वेश्चन ये था कि पीक फैक्टर का अनुपात क्या होता है, मैंने आपसे पूछा था। और पीक फैक्टर जो होता है उसका अनुपात मैंने आपको बता भी दिया था, क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन क्या होगा, आरएमएस वैल्यू जो होता है वो पीक फैक्टर का अनुपात होता है। उसके अलावा कई बार आपसे फॉरम फैक्टर के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो वो और बता दीजिए। फॉरम फैक्टर का जो रेशियो होता है वह क्या होता है, तो फॉरम फैक्टर जो होता है वह किसका रेशियो होता है, आरएमएस वैल्यू और किसका होता है, एवरेज वैल्यू का होता है। दोनों चीजें याद रखिएगा, पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम अपॉन आरएमएस, और फॉरम फैक्टर क्या होता है, आरएमएस अपॉन एवरेज। चलिए 49 क्वेश्चन अपने अभी तक हो गए। अगर आपने ये सभी टेस्ट सीरीज नहीं देखी तो स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। और अगर आप स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इसी तरीके की टेस्ट सीरीज देखने के लिए जल्दी से जुड़ जाएं। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती धारा का जो आरएमएस मान है वह स्थिर डीसी द्वारा दिया जाता है जो किसी दिए गए परिपथ में एक निश्चित समय के लिए प्रवाहित होने पर खालिस्तान करता है। बताइए क्या बोल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान स्थिर डीसी धारा द्वारा दिया जाता है जो किसी दिए गए परिपथ में एक निश्चित समय के लिए प्रवाहित होने पर क्या होगा, समान परिपथ में प्रवाहित होने वाली एसी द्वारा उत्पन्न समान, पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या है, समान सर्किट में प्रवाहित होने वाली एसी द्वारा उत्पन्न समान ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसकी तुलना में कम होगी, अधिक होगी, 14.4 कैलोरी होगी, इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा इस कंडीशन में, देखिए अपन सभी जानते हैं समान सर्किट है और उसमें अगर अपन देंगे तो क्या होगा, दोनों कंडीशन में क्या होगी, जो हीट है उत्पन्न होने वाली हीट है वह क्या होगी, समान होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 50 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 51, विशुद्ध रूप से यानी कि जो प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए इसके अंदर शुद्ध स्पष्ट शक्ति शून्य होती है, प्रतिक्रियाशील शक्ति शून्य होती है, यानी कि अपरेंट पावर क्या होती है, जीरो होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, जीरो होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, एक्टिव पावर ऑफ द सर्किट इज जीरो। और ऑप्शन नंबर 4 प्रतिबाधा शून्य है। ऑप्शन नंबर 5 प्रवेश्यता शून्य है। बताइए जो प्योरली इंडक्टिव ऐसे सर्किट है उसके लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो परिपथ के अंदर जो एक्टिव पावर होती है वह क्या होती है, जीरो होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 51 के लिए। अपन सभी जानते हैं, देखिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, देखिए सर्किट में पावर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वी आई कोस फाइव। ठीक, प्योरली इंडक्टिव है तो कोस फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो पावर यहां से कितनी आएगी, जीरो। किस कंडीशन में, प्योरली इंडक्टिव ऐसी सर्किट है उस कंडीशन के अंदर जो एक्टिव पावर है वह हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। आपने यहां से देख लिया। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, यदि सदिश यदि सदिश बी एक सक्रिय शक्ति है तो शक्ति सदिश के संबंध में नीचे दिए गए त्रिकोण में कौन सा कथन सही है। तो चलिए इसमें ए ये क्या डिनोट करता है, अपन मैं सीधा लिख देता हूं, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ क्या ये क्या होता है, हमेशा केवी होता है, अपन सभी जानते हैं। नीचे ग्राउंड में क्या होता है, किलोवाट। अब बता दीजिए इन पावर के नाम क्या हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, KVAR। ठीक, बताओ ये क्या हो जाएगी, एस यानी कि
अपरेंट पावर, ये क्या हो जाएगी P, यानी कि रियल पावर, और ये क्या हो जाएगी Q, रिएक्टिव पावर। देखिए आप सभी को अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर और रियल पावर का ये जो संबंध है ट्रायंगल वाला, यह अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में आप प्रत्यावर्ती विभव वोल्टेज में वोल्टेज और धारा से निर्मित तरंग को देखते हैं। ये आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। इस प्रत्यावर्ती विभव परिपथ में कौन से विद्युत घटक हैं? चलिए बताइए। श्रृंखला में RL, सीरीज के अंदर R और C, केवल C, केवल R और L। देखिए बहुत कम लोगों का ये क्वेश्चन सही होगा जहां तक मेरे को पता है। देखिए एक जो प्योरली शुद्ध प्रेरणिक परिपथ होता है उसी के अंदर क्या होता है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। देखो ये वोल्टेज है, उससे एग्जैक्ट 90 डिग्री पीछे क्या है, करंट। दिख रहा है? धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी है, सर्किट में आपको दिखाई दे रहा है। किस कंडीशन में जो है धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, इंडक्टिव, ओनली इंडक्टिव कंडीशन में। ऑप्शन नंबर 5 इसमें क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी तरीके का कैपेसिटर के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है और मिक्स RLC RC इनके लिए भी बन सकते हैं। ज्यादा चांसेस होते हैं कि केवल L या केवल C के लिए क्वेश्चन बने। अगर उल्टा हो जाता तो क्या हो जाता, ओनली C, और इस कंडीशन में है तो क्या, ओनली L। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन। एक ज्यावक्रीय तरंग के लिए वोल्टेज का प्रभावी मान खालिस्तान है, बताइए। एक साइनोसॉइडल वेव है, उसके लिए इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगा, तो क्या होगा, जो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, √2 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा 54 में। चलिए नेक्स्ट। भारत में घरेलू उद्देश्य के लिए प्रयुक्त AC आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई यूज इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक पर्पज। तो भारत में जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए AC सप्लाई यूज की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो अपन सभी जानते हैं कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 60 हर्ट्ज कहाँ होती है, कमेंट करके कोई बताएगा? तो आज आपको मैं देता हूं कि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहाँ होती है। आप में से कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है वो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा के लिए एक चक्कर किसके बराबर होता है, बताइए। एक चक्कर जो है वह किसके बराबर होता है? साइन वेव में एक चक्कर इस प्रकार से होता है, ट्रायंगल वेव जो होती है उसके अंदर किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो एक चक्कर है, चाहे धारा हो चाहे वोल्टेज हो, यह किसके बराबर होता है? तीन प्रत्यावर्तन के, एक प्रत्यावर्तन के, दो प्रत्यावर्तन के, तो किसके हो गए, ये देख सकते हो, दो प्रत्यावर्तन के बराबर ये क्या होता है, जो एक चक्कर है वह होता है, अपन सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा के तात्क्षणिक मान से आपका क्या तात्पर्य है? जो विद्युत धारा होता है उसका तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है,
इलेक्ट्रिक करंट की, उससे आपका क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। एक चक्कर में एक विशेष दूरी पर प्रत्यावर्ती धारा का मान, तो ये नहीं होता। यह एक चक्कर साइकिल के तात्कालिक मान का मान नहीं। क्या होता है, यह एक विशेष यह क्या होता है, एक विशेष क्षण पर चक्कर में एक प्रत्यावर्ती मात्रा का मान। चलिए अपन क्या होता है, ग्राफ से समझा देता हूँ। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, किसी भी साइकिल जो चक्कर होता है उसमें एक प्रत्यावर्ती किसी भी क्षण पे जो वैल्यू होती है वो क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाती है, यानी कि तात्क्षणिक वैल्यू हो जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड 57 के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन। एक तरंग की अवधि खालिस्तान है, बताइए। जो एक वेव होती है, द पीरियड ऑफ ए वेव इज, इनमें से क्या होगा, आवर्ती के समान एक चक्कर पूरा करने के लिए आवश्यक समय एम्पियर में व्यक्त की गई है। इनमें से कोई नहीं, दो प्रत्यावर्ती धारा का फेज अंतर। तो जो 58 नंबर क्वेश्चन है उसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक तरंग की अवधि जो होती है वह क्या होती है, एक चक्कर पूरा करने के लिए आवश्यक समय। ऑप्शन नंबर सेकंड 58 के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपन लगभग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 1000 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा जो अपन छोड़ेंगे, सब कवर करते चलेंगे। बस धीरे धीरे आप सभी का हमारे साथ अच्छा फीडबैक अगर आएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा देंगे और बीच बीच में बड़ी लाइव क्लासेज भी करेंगे। बस अगर आप स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा आज की ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी। आगे बचे हुए जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत,